नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। कल हमने क्रिया स्टार्ट करी थी। क्रिया में हम क्रिया रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर क्रियाओं के जितने भेद होते हैं हम पढ़ चुके हैं। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिएगा। बहुत आसानी से आपको क्रिया कैसे समझनी है समझा रही हूँ। और कुछ अन्य क्रियाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अन्य क्रियाओं में हमने पहला क्या था हमारा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया। आपको पहले भी बताया था कि हिंदी में जितनी भी चीजें होती हैं वो नाम से ही स्पष्ट होती है। पूर्वकालिक यानी इनके भेद जो होते हैं इसके नाम में ही बिल्कुल छुपे होते हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 बार अगर हिंदी भाषी हैं बोलते भी जाएंगे। पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब काल में हुई हो। तो यानी पूर्व काल की हुई जो घटनाएं हैं वो पूर्वकालिक हैं। घटना की बात हो या बात की बात हो या कार्य की बात हो, पूर्वकालिक यानी पहले के समय की। ठीक है, तो अब हम परिभाषा इसकी लिखते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण नई क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया की तरफ चल देता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कैसे? जैसे देखते हैं, मीना ने नहाकर पूजा किया। ठीक है, इसमें मीना ने कौन से दो कार्य किए? एक कार्य पहले किया, नहाया, नहाकर यानी नहा लिया, सबसे पहले कार्य किया। फिर उसके बाद क्या किया? पूजा किया। ठीक है, पूजा करने का काम दोबारा किया। तो ये जो पहले कौन सा कार्य किया? नहाने का किया। तो ये क्या, कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक। ठीक, या आप कह सकते हैं कि मैम ने लिख कर समझाया। तो पहले मैंने कौन सा कार्य किया? लिखना, लिखने का कार्य किया ना, फिर आपको समझाया। तो पहली क्रिया कौन सी हो गई? पहली क्रिया हो गई लिखने की और लिख कर, और दूसरी क्रिया क्या हो गई? समझाने की। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि जब कर्ता, कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति एक कार्य को समाप्त कर दूसरा कार्य करता है तो वो पहली वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, एक तरह से हम ये भी जान सकते हैं, एग्जाम में ऐसे आएगा कि जैसे सेंटेंस दे दिया गया और उसमें क्वेश्चन आएगा कि पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी पहचान लेंगे। पहली क्रिया, दो क्रियाएं आप ढूंढेंगे। करना, क्रिया से करना, धातु आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। और दूसरी क्या है? नहाकर। तो धातु, आप ये देखिएगा कि धातु में जिसमें कर जुड़ा हो, धातु में ना जोड़ के हमने बताया कि हम क्या बनाते हैं? ना प्रत्यय जोड़कर क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। तो धातु में जब हमारे कर शब्द जुड़ा हो तो उससे जो बना हो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक। नहाकर खाना खाया, उठकर भोजन किया, या कमल व्यायाम कर के अखबार पढ़ता है। ठीक है, व्यायाम कर। ठीक है, कर जुड़ा है ना व्यायाम में। या आप कह सकते हैं कि संध्या ने चाय पीकर नहाया। पहले उसने कौन सी क्रिया की? पीने की करी। फिर कौन सी करी? नहाने की करी। पूर्वकालिक कौन सी हो गई? पीकर।
ठीक है, पीकर भी जुड़ा है और पहले भी क्रिया हुई है। ठीक है, इतनी सी बात नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी कि दो चीजें जुड़ी हुई हो, ठीक है, या संयोजन हुआ हो, मिला हुआ हो, वही संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसको यौगिक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं के योग से मिलकर नया अर्थ देते हैं। ठीक है, वह क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया भी कहते हैं। एग्जाम में यौगिक क्रिया भी आ सकती है। वैसे इसके भेद भी बहुत है, पर और भी सारे भेद हैं, पर ये आपके इस एग्जाम की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप सिर्फ यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया पढ़िए। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण हमने ले लिया, राधा वकील बनना चाहती है। ठीक है, जैसे राधा को वकील बनना है तो वो एक ही क्रिया हो गई। यहाँ दो से अधिक धातुएं जुड़ी, कौन कौन सी? एक बनना, एक चाहना। दो धातुएं जुड़ी ना, चाह धातु और बन धातु। ठीक है, तो दो नया अर्थ क्या दे रही है? उसकी इच्छा को नया, मतलब उसकी इच्छा को दर्शा रही है, नया अर्थ दे रही है ना। तो दो धातुएं जुड़कर नया अर्थ दे रही हैं, यानी उसकी इच्छा को दर्शा रही हैं दो धातुएं। तो यहाँ क्या हो गया? संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, जब दो क्रियाएं जुड़कर नया अर्थ दे तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, या एक और उदाहरण देख लेते हैं। सीमा नहा चुकी होगी। ठीक, एक इसमें दो क्रियाएं कौन सी हैं? नहाना और चुकना, दो क्रियाएं हैं ना। और अर्थ क्या दे रही हैं? कि वो इस समय नहा चुकी होगी, नया अर्थ दे रही हैं। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। दो क्रियाएं साथ में, दो धातुएं जुड़ गई। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं सहायक क्रिया। तीसरा सहायक क्रिया। देखिए नाम से स्पष्ट है, सहायक यानी कि सहायता कर रहा हो कोई। यानी कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव प्रकट करे। ठीक है, सहायक क्रिया क्या है? जो किसी सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया होती है उसके साथ मिल जाती है, और जो उस सेंटेंस में कहा जा रहा होता है उस भाव को प्रकट कर देती है, वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मनोज साइकिल चला रहा है। ठीक, अब मनोज क्या कर रहा है? साइकिल
चला, चलाना हो गया ना एक क्रिया, और रहा यानी रहना दूसरी क्रिया हो गई। तो इसका इसका साथ कौन दे रहा है? चलाने का रहा दे रहा है ना, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या हुई? रहा है। ठीक है, ये क्या हुई? मुख्य क्रिया हुई, ये सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, या मोर नाच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्रिया क्या हो गई? मुख्य क्रिया नाचना। मोर की मुख्य क्रिया क्या हुई? नाचना। और उसका क्या भाव, क्या कौन प्रकट कर रहा है? रहे हैं। तो सहायक क्रिया कौन सी हो गई? रहे हैं। अब कई बार एग्जाम में आ जाता है इस तरह की कि मोर नाच रहे हैं, तो अब आपको तो पता हो गया कि रहे हैं ये हमारी सहायक क्रिया हो गई। ये ना आके आपका आ गया मोर नाचते हैं। तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या हो गई? मुख्य क्रिया तो आपकी नाचते ही रह जाएगा, इसके साथ भाव के कौन प्रकट कर रहा है प्रकट कर रहा है, तो आपकी सहायक क्रिया है हो जाएगी। आ गई बात समझ में? एक तरह से हम इसको कह दे सकते हैं कि ये समय का बोध कराते हैं, का बोध कराते हैं। कैसे कराते हैं? जैसे साइकिल चला रहा है, आपको उसका भाव स्पष्ट हो रहा है ना कि अभी चला रहा है, या इसमें भाव स्पष्ट हो रहा है नाचते हैं। मोर का काम क्या है? नाचना। वो अभी आपको स्पष्ट समय प्रतीत हो रहा है ना, ता है ती है, तो नाचते हैं क्या? अभी वर्तमान में चल रहा है, नाच रहे हैं, मोर नाचते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसको नोट डाउन करिए। एक आपका और बचता है पूर्वकालिक क्रिया, सॉरी कालवाचक क्रिया। इसको रख करती हूँ, आप नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। चौथा हमारा है कालवाचक क्रिया। कालवाचक क्रिया, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कब हुई है। ठीक है, काल, काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। ठीक है, तो जैसे कोई सेंटेंस दिया है, उसके जिस रूप से ये पता चले, जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खाया, यानी कि खा चुकी हूँ पहले, या ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगी। कब जाऊंगी? कल जाऊंगी, आज तो नहीं गई ना, जाऊंगी भविष्य में जाऊंगी। तो जैसे उसके जिस रूप से ये पता चल जाए कि घटना कब होगी, या कब हुई थी, या कब हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको आपको काल में भी पढ़ा चुकी हूँ। अब आगे कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो नाम क्रिया और धातु से आती हैं, उसको भी आपको बताना जरूरी है, मैं बता देती हूँ। इसमें से प्रमुख है नाम धातु। क्या है? नाम धातु। कई जगह इसको क्रिया में ही जोड़ा जाता है। यह संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, नाम धातु, इसको हम क्रिया भी कह सकते हैं, कई जगह क्रिया में ही जोड़ा गया है अन्य क्रियाओं में। ठीक है, जैसे कोई हमने लिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में से हमने ले लिया बात, हम बात करते हैं, तो बात से क्या बना लिया? बतियाना। कोई गाली गलौज करता है ना, हम कह रहे हैं गाली दी, तो गाली से हम उसके बारे में बताते हैं ना कि गरियाना,
गरियाना उसने स्टार्ट कर दिया, जाते ही गरियाना स्टार्ट कर दिया गाली से। या लाज, लजाना, शर्म से शर्माना। ठीक है, तो इसमें जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। बात में प्रत्यय क्या जुड़ा, बतियाना, गरियाना, लजाना, शर्माना, प्रत्यय जोड़ के बनाया गया, ये कोई धातु नहीं है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में भी जब हम प्रत्यय जोड़कर इस तरह के वर्ड बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, इस तरह के जो भी आएंगे उसमें आप नाम धातु क्रिया जोड़ लिख दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हाँ बतियाना में कौन से क्रिया लगी है, तो बात से बना है तो ये बतियाना हो गया। ठीक है, एक और आता है सम्मिश्र धातु, उसको भी आपको बता देती हूँ, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सम्मिश्र क्रिया, यह धातु संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ आना, जाना, खाना, मारना, देना, होना, करना आदि शब्द जोड़कर बनाई जाती है। ठीक है, कैसे बनाई जाती हैं देखिए, जैसे हमने ले लिया आना, आना में पसंद आना, हमने क्या ना कि वो चीज हमको पसंद आ गई, तो पसंद आना, पास आना, सॉरी, इस सब तरह की। या फिर जाना, भाग जाना, खाना, खाना में देखिए हमने जैसे लगा दिया डांट खाना, बताते हैं ना डांट खाना, मार खाना। ठीक है, या मारना, मारना में डींग मारना, आंख मारना, ऐसे हम शब्द बनाते हैं ना। धातु में ये क्या जोड़ के बनाते हैं, देना होना, ये जोड़ के ही तो बना रहे हैं, खाना, मार खाना, आंख मारना, डींग मारना। ठीक है, या भाग जाना, पसंद आना, पास आना, नजर आना, या फिर हम देना होना, जैसे पास होना, दूर होना, छेद होना, गोल होना, मोटा होना, पतला होना, ऐसे शब्द हम जोड़ के बनाते हैं ना, होना जोड़ के, वो चीजें। या करना देख लीजिए, छेद करना,
रोटी गोल करना, हम ऐसे बातें करते हैं ना, या लंबा करना, या हम कह देते हैं कि बहुत काला करना, इस सब तरह की चीजें हम जो हम करते हैं, लिखते हैं, करना, होना, जो आना जाना, मारना आदि शब्द जोड़ के जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, सम्मिश्र क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा परेशान होने वाला नहीं है, ये हम डेली बातचीत में हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह की जो भी क्रियाएं आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र क्रिया से पहचानने को आएगा, तो इसको हम सम्मिश्र क्रिया कहते हैं, ये आप जान लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट एक और बचता है, हम उसको देख लेते हैं। अनुकरणात्मक धातु क्या है, अनुकरणात्मक धातु। ये क्या है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों पर, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों पर बनाई जाने वाली क्रियाएं। ठीक है, कैसे, जैसे हम ध्वनि कौन सी हो गई, मान लिया घंटी टनटना, टन घंटी बोलती है, ध्वनि हो गई टन की, तो उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, टनटनाना, या घोड़ा हिनहिनाता है तो हिनाने की क्या होती है, ध्वनि होती है, तो हिनहिनाना, और भनभनाना, ठीक है, गुनगुनाना। तो जो ध्वनियां निकलती हैं, ध्वनियों के में हम ना जोड़ के जो चीजें बनाते हैं वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी सम्मिश्र सॉरी अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। उदाहरण में हम आपको बता देते हैं, जैसे बताया ना, टन से क्या बन गया, टन टनाना, और चहक से क्या बन गया, चह चहाना, हम कहते हैं ना चिड़ियों की चहचहाहट होती है, या हिन हिन घोड़ा करता है तो उससे क्या हो गया, हिन हिनाना, भिन भिन से भिन भिन्नाना। ठीक है, ये सारे क्या हो गई, ध्वनियों से निकलने वाली ध्वनियों में हम जोड़कर बनाते हैं। जैसे हम ऐसा भी आ सकता है कि चिड़िया चहकती हैं, चिड़ियों का चहकना, तो वो ध्वनियों पर आधारित है ना, तो वो अनुकरणात्मक धातु ही हो जाएंगी। आ गई बात समझ में, चिड़िया चहचहाती है, मक्खियां भिन भिन आती हैं, तो ऐसा नहीं है भिन भिनाना ही हो, भिन भिनाती हैं, भिन भिना रही थी, इस सब तरह की चीजें भी आती हैं, तो जो ध्वनियों पर आधारित होती है उन्हें अगर अनुकरणात्मक धातु ऑप्शन में है तो हम वही टिक करेंगे। आ गई बात समझ में, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, लाइक तो जरूर कर दीजिए, वो बहुत बूस्ट करते हैं हमको। और मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।